हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि विनर पब्लिकेशन के द्वारा वार्षिकी 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 4500 वन लाइनर को दिया था। इसका पहला वीडियो राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने जो आदित्य पटेल सर का है। इसका राष्ट्रीय समसामयिकी को हम लोगों ने खत्म कर चुका है, जो 1 से 38 पेज तक का। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को करेंगे, जो 39 से 53 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी वर्ष 2025 में तुम ल्हासो पर्व का आयोजन किस देश में किया गया था? तुम ल्हासो पर्व कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन किंग कप क्या लिखा है? किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो लक्ष्य सेन ने किया। कौन सा कप है? किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन कप है। 5 दिवसीय हनी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो नेपाल में हुआ। 5 दिवसीय हनी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में हुआ। किस देश ने यूक्रेन को $2.5 बिलियन के अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया? तो अमेरिका का। भारत के किस देश के साथ सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण किसके साथ है? नेपाल के साथ है। किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को जेल से रिहा कर दिया है? तो श्रीलंका का। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक स्पेस में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। वर्ष 2025 में वर्ल्ड बीट्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। किस देश ने एक नया पर्यटक कर पेश किया है? तो रूस ने। पर्यटक कर का पेश किसने किया? मैंने पर्यटक पे टैक्स कौन लगा रहा है? तो रूस लगा रहा है। भारत सरकार ने किस देश में 1 मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात का फैसला लिया है? तो इंडोनेशिया में किया है। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने। मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने बनाया है। वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच है? तो फुटबॉल के हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार करने वाले अर्मांडो एग्नेले कोलाको किस खेल के कोच है? तो फुटबॉल के कोच हैं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो नेपाल ने। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। किसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो माइकल जॉनसन को किया गया है। किस शहर में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को किया गया है। इसके बाद एप्पल ने के नए वित्तीय प्रमुख अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केवन पारेख को किया गया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से। इसके बाद भारत और अमेरिका ने भारत की नौसेना के साथ किस तकनीकी के लिए मिसाइल के लिए सह उत्पादन की घोषणा की है? अमेरिकी सोनोबॉय का। अंडर 17 जूनियर स्वेस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। कौन सा देश अगले 100 वर्षों में भारत में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो वो नेपाल करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों के लिए कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन का करने का घोषणा किया है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नादिया कैविनो को। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नादिया कैविनो को किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स समूह के 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किस देश ने राष्ट्रपति के 7 प्रांतों और नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो इक्वाडोर ने किया है। किस देश के भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया है? तो इजराइल ने किया है। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया है? तो इजराइल ने किया है। किसने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? लेबनान ने किया है। जापान ने किस देश के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है।
प्रधानमंत्री मोदी किस देश का एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो फ्रांस में लेंगे। निकालो मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है? तो वेनेजुएला के लिए है। किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को शुरू किया है, श्रीलंका ने। राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के सभापति और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा को भेजी है। नीरज चोपड़ा ने किस देश के पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने चुना है। जोरान मैनोविच को किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है? तो क्रोएशिया को। किसका? जोरान मोनोविच को। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुआ है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम संयंत्र में किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो रूस ने भेजा है। कौन सी देश पहली भारतीय निजी कंपनी है जिनके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल के पास है। CII के पूर्व महानिर्देशक तरुण दास ने किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के। कौन? CII के पूर्व महानिर्देशक थे तरुण दास, उनको सिंगापुर का मानक सम्मान मिला है, नागरिक सम्मान मिला है सिंगापुर का। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में किसकी अपनी तरह का फ्यूचर फॉर वर्क्स कैटेगरी में भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा है। किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। किसे न्यू गैलेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ऑरिजन का किया है। भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने किया है। IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% का है। भारत और किस देश ने राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो सिंगापुर ने मनाई है। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा? तो भारत बनेगा। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा? तो भारत बनेगा। भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के साथ किया है। अमेरिका ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो लॉस एंजलिस में खोलेगा। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो अश्वनी वैष्णव करेंगे। कहाँ खून चूसने वाली मक्खियों पर की 23 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो अंडमान निकोबार में की गई। 23 प्रजातियों का दर्ज कहाँ किया गया खून चूसने वाली मधुमक्खियों का? अंडमान निकोबार। मक्खियाँ है जो 23 प्रजाति जो खून चूसती है अंडमान निकोबार में। ब्रिक्स का 9वां भागीदारी देश कौन सा अफ्रीकी देश बनेगा? तो नाइजीरिया बनेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। किसे अमेरिका का विदेश मंत्री नियुक्त किया जाएगा? मार्को रूबियो को किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 6.25 लाख करोड़ का है। किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? तो नेपाल का है। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। अमेरिका के किस संगठन से अलग होगा? तो WHO से अलग होगा। अमेरिका किस संगठन से अलग होगा? तो WHO से अलग होगा। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है सबसे लंबी सुरंग का अनावरण। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। किसे RBI ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मान्यता दिया है? तो स्काइडो को दिया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह को मंजूरी दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के बने हैं। शॉन करन को किस देश का सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का किया गया है। किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? थाईलैंड को दिया है। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो नेपाल को किया गया है। जॉन रेडक्लिफ किस देश के खुफिया विभाग के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो जॉन रेडक्लिफ किस देश के खुफिया विभाग के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? अमेरिका के हुए हैं। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका ने किया है।
किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो अमेरिका ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनरिक सिनर ने जीता है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो 2024 का अवार्ड क्या लिखा? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड इगीवर्थ को किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल को किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री मिशेल वुसेको ने इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो सर्बिया ने किया है। हिसाशी टेकेची को किस कंपनी के सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है? मारुति सुजुकी को किया गया है। आईसीसी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, वे कौन है? तो जॉफ एडियस है। HBCC हरून ग्लोबल इंडिया इंडास 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सत्या नडेला है। ग्रेग बेजियन का निधन हो गया, वह किस देश के लिए प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? यूएसए के थे। किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल का रडार विकसित किया है? तो चीन ने किया है। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई एमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो हिरोकी टोटकी को किया है। सुनीता विलियम्स के रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक का है? तो 62 घंटे का है। किस देश के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ आधारित विधि विकसित किया है? तो चीन ने किया है। किस देश में श्वसन संक्रमण में 1,33,635 मामले दर्ज किए हैं? तो रोमानिया ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? तो 25% लगाए हैं। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड को दिया गया है। अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या किया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है। अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो क्यूबा में करेगा। कहाँ करेगा? क्यूबा में करेगा। किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया, जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला लिया है? स्विट्जरलैंड ने लिया है। उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने किया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो जापान ने किया है। किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो मैक्सिको ने किया है। ऑस्कोसिफिलिसियास को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बना है? तो नाइजर बना है। 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। मेजर जनरल ER जलील को किस देश के रक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इजराइल का किया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोलहर का निधन हो गया, वे कौन है? तो जर्मनी है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में लागू हुआ, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 2023 में किया गया है। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला कौन सा पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है? तो चीन ने लगाया है। किस देश की राजधानी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो जापान में की जाएगी। चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है? तो फिलीपींस ने किया है। किस सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटों की कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन ने लिया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बाहर हुआ है? तो अमेरिका हो गया है। कौन ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो ट्रेविस हेड है। किस देश के पर्वतारोहण के नियमों में संशोधन हुआ है? तो नेपाल का हुआ है। रूस ने किस देश के अपनी ओरेनिसिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो बेलारूस ने किया है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में संन्यास की घोषणा किया है? तो मार्कस स्टेनियस ने किया है। किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृण विरोधी अपराध कानून को पारित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फ्रांस में किया जा रहा है। सिटी बैंक के नए भारतीय उपमहाद्वीप के उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के बालासुब्रमण्यम को किया गया है। किस देश ने डीप सेक AI पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो दक्षिण कोरिया ने डीप सेक AI पे प्रतिबंध लगा दिया। तो दक्षिण कोरिया ने रूस के रॉस्को रोमोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दामित्री
बाकानोव को किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो पनामा निकला है। डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा किया गया है। खगोलविदों से ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना का पता लगा, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विप्लू नाम है। मैथ्यू बिटजैक ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए हैं? तो न्यूजीलैंड ने बनाया है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 डॉलर का योगदान दिया है। किस देश ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया? तो रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन विश्व में देश में केवल वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो 25%। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किया है? तो इसराइल ने खोजा है। कॉन्स्टेंटाइन टेरोसुलस को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ग्रीस का किया गया है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार है। दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन कौन बनाएगा? तो चीन बनाएगा। अडानी ग्रीन ने किस देश में 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस ले लिया? तो श्रीलंका ने ले लिया। किसने ले लिया? नेपाल और किस देश ने हाइड्रो परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेपाल और फ्रांस ने नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो फ्रांस के साथ किया नेपाल ने। किस देश ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवेल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया। किसने यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? इमैनुअल मैक्रों ने किया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर पिछले 3 दशकों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 40% का आया है। किसे अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो मॉरिशस का हुआ है। भारत अगले 5 साल के लिए किस देश में 1500 सिविल से अधिकारियों को परिचित करेगा? तो श्रीलंका का करेगा। नौसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो फ्रांस के गए हैं। किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दिया है? तो वियतनाम का दिया है। किस देश ने एक नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? HKU5 कोविड-2 नाम दिया है, तो चीन ने दिया है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में हुआ है। किस देश में 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को किया गया है। FBI के उप निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? डैन बेगिनो को किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर किस शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने किया है। किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? चीन ने किया है। टेक्सास स्थित इंस्टीट्यूट मॉरिशस का दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है? एथना IM-2 है। किसे यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने किया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाते हैं। विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 2 मार्च को मनाते हैं। विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2 मार्च को मनाते हैं। किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ताइवान ने लगा दिया है। किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाते हैं। किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो नेपाल ने किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया? तो उड़ीसा ने कर दिया है। कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? तो स्पेन में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। किसने भारतीय परमाणु इकाइयों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड के कारण किस देश में भारी विनाश का सामना करना पड़ा? तो ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ा। अल्फ्रेड कहाँ आया था? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में शुरू हुआ। किस देश ने अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? तो पोलैंड में किया है। कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी? तो चिली में की जाएगी। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी? तो चिली में होगी। सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मार्च को मनाते हैं। आपका सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाते हैं? तो 17 मार्च को मनाते हैं। किस देश को अमेरिका की लाल सूची में शामिल किया गया, जिस पर यात्रा प्रतिबंध लगा हुआ है? तो भूटान में है। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रवेश पर कितने देशों का प्रतिबंध है? तो 43 देशों का, 43 देशों का प्रतिबंध है। 26 फ्लोरा एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ? तो नेपाल में हुआ। 26वां फ्लोरा एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ? तो नेपाल में हुआ। भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो लैड्रो नॉरिस ने जीता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाते हैं। किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया? तो रूस ने भाग लिया। राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय वन दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। गुलामी और ट्रांसोलिट दास व्यापार को पीड़ितों की स्मृति में राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में किया गया। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाते हैं। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग के कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो सिंगापुर ने किया है। भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत किया गया है? श्रीलंका ने किया है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ किया है। किस एशियाई देश ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो श्रीलंका ने किया है। घोड़े जाता समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नेपाल में किया जा रहा है। भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के आपातकाल की घोषणा किया? तो थाईलैंड ने किया है। बिश्केक शिखर सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? थाईलैंड में किया गया। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोकॉस 26 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर याप का आयोजन किया जा रहा है? तो यूएसए में कर रहे हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को हटाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो हंगरी बन गया। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से तो हंगरी हट गया है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिडो मेडिस है। और मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो फ्रांसिस्को बगियाना ने जीता है। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राजील ने किया है। किस देश के सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर दिया है? तो अमेरिका ने रद्द कर दिया है। किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है? तो चीन ने लगाया है। भारत और किस संगठन ने विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के रूप में 25 से 27 तक कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया है? तो ISAR के लिए बढ़ा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ आयोजित होने वाले 150वीं अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो ताशकंद में। किस देश ने COP30 के पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील का रखा है। किस देश ने 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की हुई है? ब्राजील में हुआ है। खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने किया है। फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा।
IIM अहमदाबाद में कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में खोलेगा। माउंट का कालनाओ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ या किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है। किस देश ने अपना विजय दिवस परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो रूस में किया है। भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इटली ने किया है। कौन ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो वो मॉरिशस बना है। कौन बना है? मॉरिशस बना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाते हैं। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में शुरू हुआ है। विश्व चागोश रोग दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 14 अप्रैल को मनाया गया। किस देश की जनसंख्या 14वें वर्ष लगातार घटी है? तो जापान में घटी है। दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कौन सा देश कर रहा है? तो सूडान ने किया था। भारतीय नौसेना ने किस देश को 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो फ्रांस ने खरीदे हैं। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया था? 17 अप्रैल को मनाया गया था। मानवता का पालना गुफाएं कहाँ फिर से शुरू हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गैबोन किस सैन्य नेता के राष्ट्रीय चुनाव जीता है? तो बोइस अल्गोई गुएनमा का। गबोन ने किस सैन्य नेता का राष्ट्रीय चुनाव जीता? बोइस अल्गोनी गुएना का जीता है। भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर कहाँ शुरू हुआ? तो इटली में शुरू हुआ। अमेरिका ने किस शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिवस की घोषणा किया है? तो न्यूयॉर्क में किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI करियर शुरू करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट में करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2030 तक किया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1798 में विदेशी शस्त्रु अधिनियम प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने लगा दिया है। किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटेंट है। विश्व पशु चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाते हैं। चीन के सेंझाऊ 20 मिशन द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियोंग लेकर गया? तो 3 को लेकर गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह JCC बैठक अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू में किया गया है। भारत और किस देश की सीमा पर पारसेशन अवसंरचना समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल ने किया है। 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्राजील में हुई है। किस देश की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा पत्र को अपनाया है? तो ब्राजील ने अपनाया है। इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने किया है? तो युगांडा ने किया है। कहाँ पे लापू लापू फिनिपिलो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू में किया गया है। किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने किया है। भारत ने सीमा पार विद्युत प्रसेशन अवसंरचना विकास के लिए किस पड़ोसी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ किया है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। किस देश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डक सू ने इस्तीफा दे दिया है? तो दक्षिण कोरिया के हैं। कौन सा देश 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? तो नेपाल देगा। भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? नेपाल ने भेजी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। भारत किस देश में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगी? तो अंगोला देगा। भारत ने किस देश पे बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो चिनाब ने रोक दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के विजयी दिवस परेड पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो रूस का करेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है? तो अमेरिका का रखा गया है। लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो सिंगापुर का जीता है। सॉरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों में कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा किया है? तो 100% का है। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है?
तो डेनमार्क ने किया है। किस देश ने भारत में हॉकाई 360 डिग्री की बिक्री को मंजूरी दिया है? तो अमेरिका ने किया है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में किस भारतीय शहर के अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया है? तो नवी मुंबई है। विश्व एथलीट दिवस कब मनाते हैं? विश्व एथलीट दिवस कब मनाते हैं? तो 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलीट दिवस। किस देश के प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाको ने इस्तीफा दे दिया है? तो रोमानिया का दे दिया है। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलान में किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को किया है। भारत और किस देश के संयुक्त मुफ्त व्यापार और दोहरे योगदान के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। फेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? तो जर्मनी को चुना गया है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? तो शिकागो में हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के देशों में टेबल टॉप प्रैक्टिस कहाँ बैठक हुई है? तो होनोलुलु में हुआ है। होनोलुलु में हुआ है। भारत और किस देश ने व्यापार आर्थिक एकीकृत सूची CIPLA ने किस मंच ने तैयार किया? तो चिली ने किया है। विश्व ल्यूपस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाते हैं। एशिया ने किस देश का 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? तो नेपाल ने किया है। किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वियतनाम ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो जैनिन पिनोर को किया है। किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को किया गया है। ब्रिटेन के स्थायी निवासी होने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 कर दिया है। किसे देश के चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने लगा दिया है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया है? तो यूरोपीय संघ ने किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाते हैं। पेड़ पे संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यूयॉर्क में होगा। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो काठमांडू में किया जाएगा। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में हुई है। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया में पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कोशिश चौधरी को किया गया है। 78वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। किस देश ने $1.4 बिलियन के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? इसराइल ने किया है। सुशाल ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है? ऑस्ट्रेलिया की बनी है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाते हैं। निकोसोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल किया है? तो रोमानिया ने किया है। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? अमेरिकी टॉटवाय रेस्क्यू ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? तो वेनेजुएला है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाते हैं। किस देश को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज किसने जीता है? तो एलिज रेडेमा ने जीता है। इसके बाद आता है आपका किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट जारी की है? तो WOAH ने की है। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की है? तो गुयाना में की है। कहाँ की है? तो गुयाना में की है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। भारत की 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ भाग लेगा? तो ब्राजीलिया में लेगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामिरीति को 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो नेपाल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं। यूरोप में भारत के राजदूत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। मेजर जनरल डेविड मिनिजी किस देश के गुप्तचर खुफिया विभाग सेंडबेट का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसराइल का किया गया है।
ट्रंप प्रशासन किस विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का 5वां दौर कहाँ आयोजित किया गया है? रोम ने किया है। किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन का ग्लोबल इंडिया फॉर द ईयर सम्मान मिला है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को कहाँ सागिरीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया? सिंगापुर ने किया है। किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? नीदरलैंड ने किया गया। किसे डीओजी डॉग प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया? एलन मस्क ने दे दिया है। कहाँ चीन के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता संगठन की स्थापना किया? तो हांगकांग ने किया है। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाते हैं। विश्व साइकिल दिवस जून 2025 को कब मनाया गया? 3 जून को मनाया जाता है। ASA पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? रजा कुमारी बनी है। रजा कुमारी बनी है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ब्राजील में भारत ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो 6 पदक अपने नाम किया है। आक्रामकता के शिकार महसूस बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाते हैं। किस देश की नई श्रेणियों हेतु भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश का पेशकश किया है? तो फिलीपींस ने किया है। किस देश ने नेशनल असेंबली में जून 2025 की सहायता प्राप्त हेतु मृत्यु असिस्टेड डायरिंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अन्नालेना बेयरबॉक को चुना गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रांस में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कहाँ जून 2025 में खीर भवानी मेला उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस देश में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया? तो इटली में फट गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का अंत होना। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे बनाएगा। फिर आएगा कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों के कार्बन रेटिंग में जोड़ेगा? तो जापान जोड़ेगा। विश्व कीट दिवस जून 2025 कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया। डिसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा के साथ किया है। किसने अपना पहला महिला फ्रेंच ओपन खिताब हासिल किया है? तो कोको गॉफ ने किया है। कोलर नोवाकी ने जून 2025 में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो पोलैंड ने जीता है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जहां भारत मंडपम के शीर्ष 5 स्थान पर रखा है? तो ओसाका ने रखा है। किस देश ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया है? तो नेपाल ने शुरू किया है। फुगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में है। किस देश में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पसोन पाया त्यौहार मनाया गया है? तो श्रीलंका के उपलक्ष्य में मनाया गया है। श्रीलंका का। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो सिंगापुर में किया जाएगा। भारत ने किसको दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो जापान में लगा दी है। चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन और दक्षिण कोरिया करेगा। भारत और किस देश ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CPA के मंच तैयार किया है? तो चिली ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जून 2025 में कब मनाया गया है? तो 13 जून को मनाया गया है। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। भारतीय निवेशकों, पर्यटकों, विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो वियतनाम करने जा रहा है। किसे विश्व का सबसे सुरक्षित और एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? तो एयर न्यूजीलैंड को दिया गया है। किस देश ने UPI सेवाओं को शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो साइप्रस को है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा 6 कनाडा में किया जाएगा। भारत किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। किस देश ने DFCC बैंक गिफ्ट सिटी एनेक्स 1X पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी संस्था बन गई है? तो श्रीलंका बन गया है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ब्लेज मेटिवेली को किया है। किस देश ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेने के लिए कैपिवार को मंजूरी दिया है? तो अमेरिका ने दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नैरोबी में किया जा रहा है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। किस देश के सांसदों ने जून 2025 को असाध्य बीमारियों से इलाज संबंधी विधेयक को मंजूरी दिया है? तो ब्रिटेन को दिया है। वार्षिक काटरगामा एहसा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका से शुरू हुआ है वार्षिक काटरगामा एहसा महोत्सव। किस देश ने महिलाओं को नए रक्त समूह की खोज किया है? तो फ्रांस ने नए रक्त समूह की खोज किया है। फिर आता चर्चा में रहा चागोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो चायोस चागोस नहीं है, ये चागोस आ जाता है दूसरा हो जाता है। ये चायोस द्वीप है। कौन सा है? चियोस द्वीप है। कौन सा है? चियोस द्वीप है। ये चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से है। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन से किया गया है। किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो द हेग में हुआ है। भारत ने किस देश के 2 उन्नत लोकोमोटिव निर्यात किया है? तो मोजाम्बिक को किया है 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टॉक 2025 टॉप कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। किसे जुलाई 2025 में धर्म चक्रवर्ती को उपाधि दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसने जुलाई 2025 में 5 परोपकारी संस्थाओं के $6 अरब का बड़ा दान करने की घोषणा किया है? वॉरेन बफेट को किया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग किसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ कर रहा है। किस देश ने पीएम पेटागन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया है? तो थाईलैंड ने किया है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किंगदाओ में की गई है। किंगदाओ में की गई है। किस देश के भारतीय सहयोग के हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने शुरू किया है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है। सुकन्या सोनवाल किस पद के लिए 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं? तो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस है। किस देश के माउंट सियानेक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो जापान का हुआ है। भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का परिषद का 134वां सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो लंदन में किया गया है। किसने जैसे मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है? तो जैक डोसी ने किया है। बिट चैट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोसी ने किया है। जुलाई 2025 में किस देश ने नवजात और छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया का दवा की मंजूरी दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने दिया है। स्विट्जरलैंड ने दिया है। किसे लैंगिक समानता और नागरिकता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देश पांडे को किया है। हाल ही में कहाँ आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति के 47वां सत्र में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में रखा गया है? तो पेरिस में रखा गया है। प्रतिवर्ष 14 जुलाई के दिन को फ्रांस में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ब्रेस्टिल दिवस और फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में। न्यू कैडेनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा? तो न्यू कैडेनिया फ्रांस में एक नया गणराज्य बनेगा। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन जुलाई 2025 में कहाँ किया जा रहा है? तो कोलंबो में किया जा रहा है। कठपुतली महोत्सव का आयोजन हो रहा है कोलंबो में। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया है? तो टोक्यो में हुआ है। एएसआई के 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलंबो में किया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है? तो 15 जुलाई को मनाया जा रहा है। खमेर रूज सलोप को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया या किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में है। किस देश ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का अब तक का सबसे हल्का उपकरण बनाया है? तो वो चीन ने बनाया है मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद आता है आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जुलाई 2025 को कब मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया। जुलाई 2025 में कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर साल कब मनाते हैं? नेशनल मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। जुलाई 2025 में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? तो अमेरिका में बनाया गया है सबसे परमाणु घड़ी। भारत ने किस देश में खसरा रूबेला वैक्सीन के 3 लाख खुराक भेजी है? तो बोलिया को भेजा है। किस देश में पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी
टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। जुलाई 2025 में विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चांद्र दिवस जुलाई 2025 को कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया। अब आइए जुलाई 2025 में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर निकल गया? तो अमेरिका बाहर निकल गया। किस देश ने एक बौद्ध मंदिर परिसर का प्राचीन अशोक स्तंभ की प्रकृति स्थापित की है? तो श्रीलंका ने किया है। जुलाई 2025 में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाते हैं। 27 जुलाई को किस देश ने नौसेना दिवस मनाया है? तो रूस ने मनाया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2025 को आधिकारिक थीम क्या है? हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। विश्व मैग्रो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाते हैं। जुलाई 2025 में कहाँ 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित किया गया था? तो फिलीपींस में किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। किसे 2023-25 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यताई पेंगलई हवाई अड्डा टर्मिनल 2 को। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाते हैं। अगस्त 2025 में किस देश में स्थित क्रोनेशिकल ज्वालामुखी के 600 साल बाद अचानक विस्फोट हुआ? तो अमा चटका रूस में। अगस्त 2025 में 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कहाँ अगस्त 2025 में माउंट लोबोटुबी लाका लाकी ज्वालामुखी अचानक फट गया? तो इंडोनेशिया में फट गया। अमेरिकी तटरक्षक दिवस अगस्त 2025 में कब मनाया जाता है? तो 4 अगस्त को मनाते हैं। अगस्त 2025 में टाटा मोटर्स ने किस देश का कॉमर्शियल कंपनी इवीको ग्रुप एनबी को 34,600 करोड़ रुपए के खरीदा है? तो इटली ने खरीदा है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो मालदोवा हुआ है। अगस्त 2025 में किसे इजराइल के लेविथान गैस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए $35 बिलियन के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मिस्र ने किया है। अगस्त 2025 में भारत के औद्योगिक और तैराकी सहयोग को गहरा करने के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ किया है। फिर कहता अगस्त 2025 में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस के मनुष्यों के लिए कैंसरकारी और घातक वायरस घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने किया है। शेरे के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश में शिपिंग सिकनेस निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश घोषित किया है? तो केन्या ने किया है। समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। विश्व हाथी दिवस 2025 का विषय क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया का एक साथ लाना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? स्थायी विकास लक्ष्य एसडीजी और उसके आगे के लिए स्थायी युवा कार्य। फिर आता अगस्त 2025 में भारत के किस देश के साथ सहकारी समितियों के बीच व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किया है? तो जाम्बिया का किया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल विद्या कौशल ने 5,642 मीटर ऊंची कौन सी चोटी पे चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है? तो माउंट एवरेस्ट ने चढ़ाया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच नया डिजिटल व्यापार समझौता सीटीए किस प्रमुख क्षेत्र में सुधार करता है? तो सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं में। संस्कृति जुड़ाव और भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के त्रिकोमाली स्थित पर्यटन ईस्टर्न परिसर में किस भारतीय सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत हुई है? भारतीय फिल्म महोत्सव का। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। विश्व मच्छर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अधिक समानता दिवस, विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना। विश्व उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 21 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में 22 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया है? धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को सुधार और सीमा मुद्दों की वार्ता करना। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा कब करेंगे? तो 24 से 26 अगस्त को करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिवर्ष 26 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाता है? महिला समानता दिवस के रूप में। दक्षिण कोरिया ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के वाला विधेयक कब लागू होगा? तो मार्च 2026 में होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं। ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? राघव गुप्ता को किया है। अगस्त 2025 में भारत और भूटान के कृषि संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र के विशेष ध्यान देते हुए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो पशुधन विकास के लिए किया है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति एससीओ के शिखर सम्मेलन 2025 के किन दो क्षेत्रों में पुनः द्विपक्षीय सहयोग शुरू करने का निर्णय लिया है? तो प्रत्यक्ष उड़ान और सीमा व्यापार। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो 2 सितंबर को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक कहाँ भाग लिया? तो तियाओजिन चीन में लिया है। भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त ऋण तंत्र जीसीएम सहयोग पर ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस विषय के अंतर्गत मनाया जाता है? तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने की शुरुआत किसके प्रयासों से हुआ है? तो मरियन ताकवांड के हुआ है। ब्राजील 2025 में अपनी स्वतंत्रता दिवस कौन सी वर्षगांठ मनेगा? तो 203वीं मनेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सितंबर 2025 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो जुलाई 2025 के ऐतिहासिक चुनावी हार के बाद। फिर आता है आपका 30 वर्षों के अधिक समय से इंटेल कंपनी से जुड़े कौन से वरिष्ठ अधिकारी ने पद छोड़ दिया? तो मिशेल जॉनस्टन हैकेथॉन्स ने किया है। किस फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2025 को संसद के विश्वास मत हारने के बाद पद से हटाया गया? तो फ्रांसवा बायरू को हटाया गया। किस देश के युवाओं को हिंसक प्रदर्शन के बाद फेसबुक, एक्स पूर्व के ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया विवादास्पद प्रतिबंध हटा दिया गया? तो नेपाल में लगाया है। किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ जनरेशन जेड द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों के बीच अपना इस्तीफा दे दिया? तो नेपाल ने दे दिया है। कि विश्व आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकथाम लगाने के लिए इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडर सी वाहनों के विकास और उत्पादन के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निवेश की घोषणा की गई है? $1 1.1 अरब का। भारत ने 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राष्ट्रों के समाधानों का समर्थन से जुड़ा हुआ है? तो न्यूयॉर्क घोषणा में है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस में किया गया है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 की थीम क्या है? विश्व के वैश्विक कार्रवाई तक। भारत ने 16 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवसाय वर्गीकरण IRCO के आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो दक्षिण कोरिया के साथ 18 सितंबर 2025 IIT कानपुर के अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। कौन कर रहा है? IIT कानपुर कर रहा है वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। 2005 के स्तर की तुलना में 2035 में ऑस्ट्रेलिया ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा है? तो 62% का है। सितंबर 2025 में जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएन वीमेन के साथ किया गया है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे हर साल कब मनाया जाता है? अल्जाइमर डे कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं।
19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित होने वाले 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के किस समिति के सदस्य चुना गया है? तो इंटरपोल एशियाई समिति का। बीबीएनजे ट्रीटी, बीबीएनजे संधि किस तिथि से प्रभावी है? तो 17 जुलाई 2026 से प्रभावी है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? स्वच्छ वायु स्वच्छ लोग। यूरोपीय भाषाओं का दिवस ईडीएल प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत और भूटान की अपनी पहली सीमा पार रेल परियोजनाओं के तहत किन 2 नई रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई जो व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी? कोकराझार गोल्फू और बनारहाट समझते हैं। भारत ने अपना पहला यूरोपीय ब्लॉक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 1 अक्टूबर 2025 को किसके साथ लागू किया है? तो ईटीएफ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लेकिस्टन के साथ किया है। दुनिया का पहला इंसान कौन बना है जिसकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर पार चली गई है? तो एलन मस्क का है। हर साल पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो सिंगापुर ने रखा है। इंग्लैंड चर्च के 1400 साल के इतिहास में किस महिला को पहली बार आर्चबिशप ऑफ कैटरबरी के पद पर चुना गया है? वो कौन है? तो साला मुलारी है। किस देश ने इतिहास में पहली बार महिला साने तकाइची को प्रधानमंत्री बनाया है? तो जापान ने साने तकाइची पहली महिला जापान की प्रधानमंत्री है। कौन है? साने तकाइची प्रधानमंत्री है, जापान की है। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। मरीन स्टीव वर्ल्ड काउंसिल MSCC प्रमाणन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग कितने किशोर 13 से 15 वर्ष के ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं? तो 1.5 करोड़ लोग कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में गोबी रेगिस्तान गासू प्रांत में दुनिया का पहला सौर तापीय पावर स्टेशन किसने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। भगवान बुद्ध के पिपरवाह कपिलवस्तु के पवित्र अवशेषों को पहली बार किस देश में प्रदर्शित किया गया? तो रूस ने प्रदर्शित किया है। केजुअल की रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में भारत दुनिया में कौन से वे स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। यूनेस्को विरासत सूची में खमेर रूज स्थलों में शामिल किया गया वे कौन सा है? तो कंबोडिया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाते हैं। महाराष्ट्र के किस देश के साथ मिलकर नागपुर में एक विश्व स्तरीय कॉन्क्लेव सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्पेन के साथ किया है। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाते हैं। रूस ने अक्टूबर 2025 को किस देश के साथ प्लेटिनियम निपटारा समझौते को हटने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्षेत्रीय समिति की 78वां दिन 3 दिवसीय और 13 अक्टूबर को 2025 को कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नया सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। WHO ने किसे दुनिया का पहला देश घोषित किया जिससे HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी में मां की शिशु के संचरण पूरी तरह समाप्त कर दिया है? तो मालदीव को है। विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां मिला है। भारत को किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है? 3 साल के लिए किया गया है। भारी बारिश में नील नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण आई बाढ़ में कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो दक्षिणी सूडान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व एनेस्थीसिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? एनेस्थीसिया दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को एनेस्थीसिया दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2025 के अवसर पर AFO ने भारत में साथ भागीदारी में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 80 वर्ष पूरे किए हैं। इच्छा मृत्यु की कानूनी को मान्यता देने वाला कौन सा लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है?
तो उरुग्वे बना है। भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश के साथ व्यापार, रक्षा, तकनीकी और शिक्षा में सहयोग पे संयुक्त बयान जारी किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। फिर आता है भारत और किस देश में युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरुआत किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अपराध से बढ़ती घटनाओं के चलते किस देश ने अपनी राजधानी लीमा के लाऊ प्रांत में 30 दिवसीय आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू को किया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड अक्टूबर 2025 में किस आयु वर्ग के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? अंडर 16 को बना रहा है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? थिम्पू भूटान में की जाएगी। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा लगभग 110 किलोमीटर रफ्तार के आया भीषण चक्रवात तूफान मोथा का नामकरण किसने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। कुआलालंपुर में 22वें आसियान शिखर सम्मेलन के 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी भागीदारी थी? तो 12वीं भागीदारी थी। विश्व दिव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हर साल कब मनाते हैं? 27 अक्टूबर को मनाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के गंभीर खतरों के लक्षणों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाते हैं। दुनिया का सबसे तेज चीन की CR 450 बुलेट ट्रेन बनाई। इसकी स्पीड कितना है? तो 453 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे, 453। 27 अक्टूबर 2025 को दुनिया का पहला येन प्लेड स्टेबल कॉइन JPYS किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। दिलमून सभ्यता से जुड़े 4000 वर्ष पुराने दुनिया मंदिर का पता पुरातत्वविद ने किस देश में चला है? तो कुवैत में चला है। सिमोलिसिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व का सिमोलिसिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह किस देश के हैं? तो युगांडा के हैं। हनोई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कॉन्क्लेव पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो 72 ने किया है। भारत ने किस देश की पहली GI टैग प्राप्त कर्नाटक की ईडी और तमिलनाडु के पुलियाकुड्डी नींबू को निर्यात किया है? तो इंग्लैंड में किया है। नवंबर 2025 में कौन $5 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है? तो एनवीडिया है। प्रवासी परिचय महोत्सव 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद में किया गया है। विश्व शहर दिवस 2025 की थीम क्या है? जन क्रांति स्मार्ट शहर है। जन क्रांति स्मार्ट शहर है। फिर आता है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हर साल किस दिन मनाते हैं? तो 3 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दुनिया का पहला कौन सा देश है जो 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों को धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है? तो मालदीव है। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है जहां नाटो के सिक्कों की जगह फोन और कार्ड से भुगतान किया जाता है? तो स्वीडन है। NPL ने नवंबर 2025 में मलेशिया में UPI भुगतान को सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रेजपे क्लर्क ने किया है। भारत ने 2025 में हरिसेन मेलिसा के साथ बाद 20 टन HDR सामग्री किस देशों को भेजी है? तो जमैका और क्यूबा को भेजी है। भारत सरकार ने NABFID किस प्रकार की संस्था के रूप में पुनः स्थापित की जा रही है? तो वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में। चीन ने नवंबर 2025 में कितनी अटलांटिक एक्सपेडिशन भेजी है? तो 42 को भेजा है। किस देश ने 2025 में अफ्रीका H1B वीजा धारकों के लिए फास्ट ट्रैक अजरवाहन मार्ग को घोषणा किया है? तो कनाडा ने किया है। APED ने 20 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर चावल किस देश को निर्यात किया? तो पापुआ न्यू गिनी को किया है। 10 दिवसीय पारंपरिक नृत्य नाटक कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया जा रहा है? नेपाल में मनाया जा रहा है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में ऑपरेशन सदन स्पीकर शुरू नॉर्वे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने वाला कौन सा देश है? तो अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। 11 से 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है? तो भूटान के राजकीय यात्रा पर है। 11 नवंबर 2025 को
अंगोला में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो 50वां मनाया जाएगा। नवंबर 2025 में किस देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित कर दिया है? तो डेनमार्क ने कर दिया है। किस देश ने लगभग 3 दशकों के बाद अपना खसरा मुक्त देश का दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने खो दिया है। कॉर्निश डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वाइब डिकोडिंग को किया है। निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाते हैं। 2027 में होने वाले COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया करेगा। न्यूरो टेक्नोलॉजी में दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसने अपनाया है? तो यूनेस्को ने अपनाया है। विश्व उपयोगिता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 13 नवंबर 2025 को मनाते हैं। दुनिया भर में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर 2025 को मनाते हैं। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया है? तो कोलंबो संस्कृति विश्वविद्यालय ने किया है। किस देश ने दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? तो सिंगापुर ने किया है। भारत ने पहली बार किस देश के साथ पेट्रोलियम गैस एलपीजी आयात पर करने के लिए डील किया है? तो यूएसए से किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो 16 नवंबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2025 किस दिन मनाते हैं? तो 19 नवंबर को मनाते हैं। इस तरह करके हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय खत्म हुआ। अब अगला आ जाएगा नियुक्ति और व्यक्ति, सब हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला वीडियो जरूर देखिए। तो धन्यवाद।